नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल न्यूज और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भादवा। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में आज हमारे साथ वहां के वर्तमान सरपंच सोनू चौधरी, और इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो 3 साल का कार्यकाल है कैसा निकला है और जो आगामी जो कार्यकाल बचा है इसमें क्या करवाना चाहते हैं। बिल्कुल युवा सरपंच है, किन किन मुद्दों पे इन्होंने विकास करवाया है और इनके दिल में क्या अरमान है आगे कुछ करवाने के लिए। तो चौधरी साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। जी हमने पिछले 3 वर्षों के अंदर ऐसे ऐसे काम करवाए जी जो काफ़ी लंबे समय से अटके हुए थे। जी अब सबसे पहले हमने शिक्षा विभाग की बात कर लेते हैं। तो शिक्षा विभाग के अंदर हमारे स्कूल के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और चार दीवारी नहीं थी। तो हमारे ये इस ग्राम पंचायत के अंदर सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा वो रहा आरएलपी का सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब का। तो उन्होंने इस पंचायत को गोद लिया और हमने यहाँ से मंडल जिता के भेजा था आरएलपी का। परबसर के अंदर फर्स्ट सीट ये सीट थी बाधवा की। और उसके बाद में हमने एमपी साहब से मुलाकात की और एमपी साहब ने यहाँ पे बाधवा के लिए बहुत अच्छा बजट दिया। शिक्षा विभाग की बात करें तो शिक्षा विभाग में हमने पूर्व में 10 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी चार दीवारी की। और उसके बाद में हमने डिमांड दी थी लाइब्रेरी पुस्तकालय की। तो लाइब्रेरी पुस्तकालय के अंदर हमने 15 लाख रुपए बाधवा को दिया। और उसके बाद में हमने एक यहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय लेगा की ढाणी, उसमें हमने चार दीवारी की बहुत लंबे समय से मांग थी। तो एमपी साहब ने मांग की और एमपी साहब ने हमारे को स्वीकृत करवाई और 10 लाख रुपए उसमें भी सेक्शन दिलवाई। और भी बहुत काम थे। बाधवा से ललाना की जो डामरीकरण की आज लगभग 60 सालों से मांग थी, वो भी एमपी साहब ने हमारी मांग को पूरी की। और उसके अलावा जुंजारपुरा के अंदर 500 मीटर की एक डामरीकरण की मांग की थी, वो भी हमारे को स्वीकृत करवा दी और उनकी वित्तीय स्वीकृति भी आ गई है और जल्द से जल्द हम मार्च से पहले उनको चालू कर देंगे। जी, बहुत अच्छी बात की सरपंच साहब की जो भी यहाँ का विकास कार्य है उसमें एमपी साहब का अच्छा सहयोग रहा है। तो विकास कार्य में और बात करें तो नरेगा की योजना है जो, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और नरेगा योजना की क्या प्रोग्रेस रही है अपनी ग्राम पंचायत के अंदर। नरेगा की बात करते हैं तो नरेगा में कुछ ऐसे रास्ते थे जो काफ़ी लंबे समय से अटके हुए पड़े थे और कटानी भी नहीं थे। उनको हमारे को रास्ते को हमने कटानी करवाई है। और जो भी रास्ते आम रास्ते थे वो आने जाने के लिए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, उनको भी हमने नरेगा के तहत 4-5 जो रास्ते हैं बाधवा से नैनिया सीमा तक और बाधवा से बावसिया सीमा तक, उनको हमने ग्रेवल करके और उन पे झींकरा डलवा करके उनको भी सही करवाया है। और हमने एक यहाँ से फुलड़ी नाडी से बाधवा तक जो डामरीकरण की मांग थी वो भी हमने पूरी करवाई। और जनता की एक मांग थी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जलदाय विभाग की, तो हमने ये जलदाय विभाग से टंकी ला करके यहाँ टंकी बनवा दी। और कुछ ही दिनों में 10-15 दिन के अंदर हर डाणियों के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पानी नहीं जाता है। वो भी कार्य चल रहा है अभी। जी, यानी कि आपकी ये जो मेन उपलब्धि रही है। तो इसके बाद बात करें तो शिक्षा की, तो सर एक युवा सरपंच है आप, आपके अंदर जो जुनून था विकास करवाने का, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने कितना विकास करवाया, खासकर तो जो बालिका शिक्षा है उस पर क्या ध्यान रह रहा है सर अभी आपका। जी शिक्षा के क्षेत्र में हमने बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे हाई सेकेंडरी स्कूल है और इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत थी बच्चों के लाइब्रेरी पुस्तकालय की। तो हमारा फर्स्ट में ही यही टारगेट था कि भाई अब बच्चों के लिए और शिक्षा विभाग के लिए जितना हो सके उतना करें। तो शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी यहाँ बालिकाओं के दिक्कत थी स्कूल के अंदर कि भाई हमारे आज दिन तक इतनी बड़ी स्कूल है और इस गांव की सबसे बड़ी स्कूल है तो उसमें शौचालय नहीं है। तो हमने 3 लाख का उसमें शौचालय स्वीकृत करवाया और संपूर्ण भी हो गया और अभी चालू है। और उसके बाद में उसमें मांग थी कि भाई यहाँ पे स्टैंड की लाइब्रेरी होनी चाहिए, तो लाइब्रेरी भी हमने स्वीकृत करवा दी और जल्द से जल्द उनका काम चालू हो जाएगा। उसकी एफएस भी जारी हो गई और अब 26 जनवरी के लगभग उसका उद्घाटन भी होगा। बहुत अच्छी बात की सर आपने। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो सर जब आप चुनाव प्रचार में जा रहे थे तो उस समय आपने ऐसे कितने लोगों को चिन्हित किया था जो बिल्कुल पात्र हैं और गरीब परिवार हैं, जिनके घर रहने के लिए छत भी नहीं है और कच्चे मकानों में जो रह रहे थे, उन लोगों के लिए आपने प्रधानमंत्री आवास से संबंधित कितने लोगों को लाभ दिलवाया है और आगामी जो कार्यकाल है उसमें कितने लोगों को और दिलवाना चाहते हैं आप। जी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे को टारगेट मिला था 15 आदमियों का। तो 15 आदमियों का टारगेट मिला था और 15 के 15 यानी 15 में से
12 SC/ST को हमने टारगेट दिया था और उनके मकान बन भी गया। और उसके अलावा 3 OBC में ऐसे लोग थे जिन्होंने के मकान नहीं थे, उनके मकान बनवा दिए। यानी 15 का जो 15 टारगेट था वो हमने संपूर्ण करवा दिया। और रही बात आगे की, तो आगे जो भी टारगेट आएगा हमारी कोशिश रहेगी कम से कम 150 मकान लाए, और जितने और भी गरीब लोग हैं उनको मकान बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अपने मारवाड़ की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है सड़कों की? जो जो लोग ढाणियों में रह रहे हैं, जो दूर दराज में अपने ग्राम पंचायत से जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के लिए जो सड़क की समस्या बनी हुई थी, कटान के रास्ते नहीं थे, और आपस में लोगों की सहमति नहीं जम रही थी, तो ऐसे कितने रास्ते आपने निकलवाए हैं लोगों की सहमति के द्वारा? बाधवा पंचायत के अंदर ऐसे रास्तों की बहुत बड़ी समस्या थी, जहाँ पे पगडंडी रास्ता था, आने जाने का रास्ता था, लेकिन आपसी विवाद की वजह से वो कटान नहीं थे। हमने ऐसे 4 रास्ते ऐसे करवाए जो पिछले लंबे 70 सालों से पड़े थे, वो रास्ते हमने कटानी भी करवा दिए। और जल्द से जल्द अब नया जो बजट आएगा मार्च बाद में, उसमें चालू कर दिया जाएगा। और ग्राम पंचायत के जो अंदर की अपने सड़कों की बात करें तो उसमें जैसे सीसी ब्लॉक है, इंटरलॉकिंग है, और ऐसे वहाँ कोई जैसे चौक है, मंदिर में, ऐसा कुछ कोई कार्य करवाया सर आपने? जी, हमारी ग्राम पंचायत की ही बात कर लेते हैं। तो ग्राम पंचायत में मेरे से पूर्व में ऐसा सिस्टम था कि पंचायत के अंदर आम आदमी जाने के लिए भी कतराते थे, क्योंकि वहाँ पे आवारा सांड की वजह से और वहाँ पे दीवार नहीं होने की वजह से पंचायत की हालत ख़राब थी। तो हमने उस पंचायत को आज की डेट में ऐसी कर दी कि मैं एक अपने आप में ये तो नहीं बता सकता कि भाई क्या मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को ये चीज़ की महसूस करता हूँ कि परबतसर में पूरी 42 जो ग्राम पंचायत है उसमें टॉप ग्राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल न्यूज और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत भादवा। और आज हमारे साथ खास मुलाकात में आज हमारे साथ वहाँ के वर्तमान सरपंच सोनू चौधरी, और इनसे लो या उसकी 4 दीवारी ले लो, आज पंचायत है वो बिल्कुल सुव्यवस्थित पंचायत है और जगह के अकॉर्डिंग भादवा 1 नंबर पे है। रही बात ब्लॉकों की, तो ब्लॉक के आबादी क्षेत्र के अंदर मैंने कोई भी गली ऐसी नहीं छोड़ी है जिसके अंदर ब्लॉक सीसी ब्लॉक नहीं लगे हैं। और रही बात जो डाणियाँ कन्वर्ट करवाई हुई है, उस डाणियों में लगभग मैंने कार्य पूरे कर दिए हैं, और जो छोटे मोटे काम बचे हैं वो अब नेक्स्ट अगले समय के अंदर है, जैसे मार्च में काम चालू होगा हम पूरा कराएंगे। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो सर जो भादवा ग्राम पंचायत है कितनी अग्रेसिव है और कितना विकास कार्य हो चुका है, और स्वच्छता को लेकर आपने क्या कुछ करवाया है? स्वच्छता की बात करते हैं तो हमारी पंचायत अग्रणी है, और वैसे MP माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब के ये गोद ली हुई पंचायत है, और हम स्वच्छता की और विशेष रूप से इस पंचायत पर ध्यान देते हैं। रही बात भादवा के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कोई गंदगी है या कुछ ऐसे। हमने गंदगी के लिए भादवा बस स्टैंड से लेकर के जो मेन नाला का इशू था, वो नाला हमने पूर्व में 1 साल पहले बनवा दिया, और आज की डेट के अंदर भादवा के अंदर ऐसी कोई गंदगी का कोई प्रारूप नहीं है। आजकल का युवा सरपंच आप देखते हैं नशे में लिप्त होता जा रहा है, और एक आप भी युवा सरपंच हैं और युवाओं ने आप पे काफ़ी उम्मीदें भी जताई थी, तो युवाओं के लिए आपने विशेष क्या करवाया, जैसे खेल मैदान है और नशे से दूर करने के लिए आपके क्या विचार है सर? खेल मैदान की बात है, खेल मैदान के अंदर क्या कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे जो स्कूल का प्ले ग्राउंड था, उस ग्राउंड पे पूर्व के अंदर क्या वहाँ पे अतिक्रमण हो रखा था। तो माननीय MP साहब से हमने सुप्यास की और उन्होंने बजट भी दिया, और उनके 4 दीवारी भी निकल गई। और अब जल्द से जल्द जो प्ले ग्राउंड है वो मेरे हिसाब से मार्च एंड तक यानी अप्रैल में उनकी स्वीकृति आ जाएगी, और स्वीकृति आने के बाद तुरंत प्रभाव से प्ले ग्राउंड है उनको चालू कर दिया जाएगा। पहले स्वीकृति आई थी लेकिन उनमें बजट कम आने की वजह से उनको हमने कैंसिल करवा दी, और अब हम सोच रहे हैं कि नया बढ़िया प्ले ग्राउंड लाए, ताकि यहाँ पे आम बच्चे हमारे जो भी भाई बहन है वहाँ आराम से जो खेल कूद प्रतियोगिता करे, और हमारा भी नाम रोशन हो, गाँव का भी नाम रोशन करे, और हमारा तहसील का भी नाम रोशन रहे। ऐसा हम प्ले ग्राउंड करने की स्वीकृति जल्द लाने वाले हैं। तो सर नव वर्ष 2024 और गणतंत्र दिवस पे ग्राम पंचायत वासियों को संदेश क्या देना चाहते हैं? गणतंत्र दिवस पर हमारा यही संदेश है कि हम कैसे इस ग्राम पंचायत भादवा के आम जनता का कैसे सहयोग कर सकते हैं, और हम सब मिलकर के किस प्रकार से एक पंचायत को अव्वल बना सके, उस हिसाब से हम हमारी सारे जितने भी मतदाता है, हमारे यहाँ की जनता है, उनसे राय मशूरा करके भाई कैसे हमारे भादवा की जनता को लाभ मिल सके, पेयजल से, शिक्षा से या अदरवाइज जो भी स्कीम है
उस हिसाब से हम हमारे भादवा को 1 नंबर पर लाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब कीमती समय देने के लिए।